उस लड़के के पास भेस बदलने की एक अनोखी शक्ति थी और वो इस शक्ति का इस्तेमाल करके राजकुमार को अपने काबू में करने चाह रहा था। जब राजकुमार को वो काबू कर लिया तब वो अपनी असली फेस में आ गई और राजकुमार को बताने लगी कि वो राजकुमार को कितना ज़्यादा चाहती है और इसीलिए वो राजकुमार को मारने वाली है। ये सुनकर राजकुमार बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वो सपने में देखती है कि राजकुमारी एक जगह बंद है और चारों तरफ उस जगह का दीवार ही दीवार है और राजकुमारी वो दीवार को भेद करके बाहर नहीं आ सकती है। राजकुमार उस दुष्ट लड़की की गोद में ही सो रहा था क्योंकि दुष्ट लड़की ने उसके ऊपर जादू कर दिया था। उस दुष्ट राजकुमारी के हाथ से एक अजीब सा वस्तु निकला और उस वस्तु में राजकुमारी फंसी हुई थी और राजकुमारी उस जगह से साफ साफ देख पा रही थी कि वो दुष्ट कन्या कैसे राजकुमार को मारने की कोशिश में तुली हुई है और वो तभी राजकुमारी को भी मारने के लिए उस वस्तु के अंदर आग का गोला भेजा और राजकुमारी वहीं पे ही हारने लगी। राजकुमारी अंदर से ही उसे चुनौती देने लगी और उसे बोलने लगी, तुम राजकुमार के पास से चली जाओ, मुझे और राजकुमार को ठीक से जीने दो। पर वो दुष्ट लड़की वो नहीं सुन रही थी। उसी समय राजकुमारी अपने जादू का प्रयोग कर कर उस वस्तु को तोड़ने ही वाली थी कि वो अपनी कोशिश में नाकाम रही। उसी समय उस दुष्ट लड़की ने राजकुमार के भाई के पास जाके बोलने लगी कि राजकुमारी बहुत ज़्यादा चालाक है और वो राजकुमार को बंदी बनाने के लिए साजिश रच रही है। दूसरी ही तरफ राजकुमारी अपनी जादू का प्रयोग करती ही रही उस दीवार को तोड़ने के लिए, पर वो नाकाम रही। उसी समय वो अपनी प्यार की निशानी को अपने जादू से उस वस्तु के बाहर फेंक दिया और राजकुमार के कमर में वो जाके अटक गया और फिर धीरे धीरे राजकुमार का होश आने लगा। ये बात जब दुष्ट राजकुमारी को पता चला तो वो अंदर आके देखी कि राजकुमार अपने ज्ञान में आ गई है। तब वो उस वस्तु की तरफ देखकर राजकुमारी को बचाने के लिए जब भी वस्तु के पास में गया तभी वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा और फिर उस प्यार की निशानी को राजकुमार फिर से